हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो आज हमारा तीसरा दिन है। 2 दिन आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। ये जो भी चीजें की जा रही हैं सभी आपके लिए की जा रही हैं, तो अच्छे से क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए और जहां से भी अभी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करिए। डीपीपी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। डे 1, डे 2, डे 3 सभी दिन की डीपीपी आपको मिलेगी। आगे आने वाले समय में सब कुछ मिलने वाला है। तो जितने भी बच्चे नए देख रहे हैं इस चैनल पर, इस एनटीएससी की क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ जो हो रहा है आपके लिए हो रहा है। 7:30 बजे आपकी क्लास चलती है रीजनिंग की और 8:30 बजे क्लास चलती है साइंस की। जल्दी आपको मैथ्स की भी क्लास देखने को मिलेगी। और जो आपके मन में ये सवाल है भैया एसएसटी के लिए एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और आपको बढ़िया से समझा दूंगा कि एसएसटी कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे डे 3 का अपने मैथ का, जो हम लोग कल कोडिंग डिकोडिंग का थ्योरी पढ़े थे। उम्मीद करता हूं सबको थ्योरी समझ में आई होगी, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अपने दिमाग को चलाना है। कल मैंने ये सिखाने की कोशिश की थी। ठीक है, वहां पे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी, याद करवाया था आपको ट्रिक के द्वारा। क्या करवाया था भाई, क्या करवाया था? आपको अपोजिट लेटर्स याद करवाए थे। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है। इसको हमने ट्रिक से याद किया था। कैसे? आजाद, बॉय, कोरेक्स और दूध वाला, फालतू, इवनिंग, गवर्नमेंट टीचर और उसके बाद हनी सिंह, उसके बाद इंडियन रेलवे, उसके बाद क्या था जैकलीन, जेक्यू, उसके बाद क्या था काला पानी, केपी, एल क्या था लव, LO और वी से आपका इवनिंग वाला आ गया। उसके बाद JKL, M से मोबाइल नंबर। ज्यादा नहीं है, 12-13 है, आराम से याद किया जा सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से मैं बोलता हूं मुझे अब देखो एकदम दिमाग में घुस गया है। तो किसी भी चीज को मेमोराइज करने का आसान तरीका ये होता है कि आप उसको बार बार देखिए, बार बार बोलिए, बार बार लिखिए, वो आपको याद हो जाएगा। देखिए पहली बार में कोई भी चीज याद नहीं होती दोस्त। ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। जितने भी बच्चे इस स्ट्रीम को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए आज का अपना तीसरा दिन। सबसे पहली बात, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, क्योंकि देखो जो भी एनटीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपको यहीं पे मिल रही है, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। यहां पे आपको कल को यहीं पे आपको डीपीपी मिलेगी। ठीक है, डीपीपी मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करने वाला हूं पीडीएफ फॉर्म में, तो रैंकर्स एनटीएससी को जरूर ज्वाइन करिए। यहां पे आपको डे 1 के बाद 2, 3, 4, 5 जितनी भी दिन की होंगी सारी डीपीपी मिलेगी। साइंस की भी मिलेंगी और मैथमेटिक्स की मिलेंगी और रीजनिंग की मिलेगी, एसएसटी की भी मिलेंगी। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए। जो भी बच्चे नए हैं, जो भी अभी बच्चे एनटीएससी के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं, अभी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, हाँ हमारे लिए अच्छा है, मैं कर सकता हूं, तो आप जरूर इसके बारे में जानिए। जानने का सबसे आसान तरीका है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे एक सेक्शन मिलेगा आपको एनटीएससी 2021 और 22। आप एकदम आराम से पहले वीडियो से एनटीएससी क्या है वहां से देखना शुरू करिए। 8-10 वीडियो अपना 1 से 2 घंटे दीजिए, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि एनटीएससी क्या है, क्यों देना चाहिए, मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा, क्या मैं इसको निकालूंगा सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए। ये बहुत कुछ कंप्रोमाइज करता है, बहुत कुछ कंसिस्ट करता है, इसलिए मैं एनटीएससी की आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूं। ठीक है, इन फ्यूचर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप मेहनत करना सीखोगे यहां से, तो बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो। तो उन बच्चों को रिक्वेस्ट है कि आप एनटीएससी की वीडियोस देख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे आज डे 3 पहली बार क्लास देख रहे हैं बच्चों, डे 1 और डे 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। जहां पे पहले दिन हम लोगों ने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा था, अल्फाबेट का स्वाद चखा था कि अल्फाबेट से क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर डे 2 में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग की थ्योरी पढ़ी थी। थ्योरी इसलिए पढ़ी थी कि ताकि हमें क्वेश्चन जब दिखे तो हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो हम लोगों ने सीखा था एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो प्लीज वो बच्चे डे 1 और डे 2 जरूर देखिएगा, तभी आपको आज का डे 3 समझ में आएगा। क्योंकि यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट के बाद आज एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, 20-22 क्वेश्चन लगाएंगे जहां पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन लेके आता हूं। ये तो हम लोगों ने कल थ्योरी कर ली थी। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ पूरा दिखे। हाँ, आई होप यहां से क्लियरली विजुअल है। ओके, तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन को पहला काम करना है आपको, जो गिवन है उसको पढ़ना है।
ठीक है, पहले मैं सिखाता हूं, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ j इज कोडेड एज 20, j को कोड क्या किया गया है भाई 20 किया गया है। बैट को क्या कोड किया गया है BAT, बैट को क्या कोड किया गया भाई 46 किया गया है। ठीक, तो इसी तरह आपको बताना है भाई क्रिकेट को क्या कोड किया जाएगा। तो जो बच्चे आज देख रहे हैं उनको मैं पहले समझा देता हूं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये जो गिवन है इसका यूज करना होता है। यहां से आपको पता करना होता है कि कौन सी कोड का ये यूज किए हैं। क्या ये जो हमारा इजोटी सभी बच्चों को याद हो गया होगा? मेरे प्यारे बच्चों इजोटी याद रखा करो। इजोटी याद रहेगा तो आपको किसी भी अल्फाबेट से कुछ भी पूछा जाए कि कौन से नंबर पे आता है, आप 1 सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है, ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 15, ये होता है 20 और ये होता है 25। समझ में आ रहा है ना सबको? बढ़िया। देखो इजोटी याद है तो आपको पता है कि भाई जे जो है वो 10 पे आता है, लेकिन यहां पे इसने जे को क्या कोड किया है? यहां पे इसने जे को 10 नहीं किया कोड किया है, यहां पे इसने जे को 20 कोड किया है, मतलब 10 का दुगना। अच्छा बैट की बात करें, बैट में बी किस पे आता है 2 पे आता है, ए किस पे आता है भाई ए 1 पे आता है, और टी किस पे आता है टी कहोगे भैया 20 पे आता है। तो 20 21 21 2 कितना आता है 23, लेकिन हमने देखा 10 का दुगना करके ये 20 लिखा हुआ है और इसने 23 का भी दुगना करके इसको लिखा हुआ है, तो 23 दूना 46। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्रिकेट का हमें निकालना है, सारे अल्फाबेट के नंबर्स निकालने। जैसे सी का 3, आर किस पे आता है PQRST, RST मतलब 18। इसी तरह से आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको कुछ दिनों बाद आर ये जितने भी लेटर्स हैं जितने भी सब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, आई किस पे आता है 9 पे आता है, के किस पे आता है आपका 11 पे आता है, ई किस पे आता है 5 पे आता है, टी किस पे आता है टी आपका 20 पे आता है। अब इनको जोड़ लीजिए 20 5 25 25 1 26 26 10 36 36 9 45 45 10 55 55 8 63 63 3 66। ठीक है 66 क्या हम लोगों ने सही जोड़ा है? एक सेकंड देख ले, 8 3 11 11 9 20 20 1 21 21 5 26 26 कैरी है 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 66 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 2 6 12 2 6 12 1 13 132। क्या हम लोगों ने कुछ गलत किया है क्या यहाँ पे? एक सेकंड चेक करते हैं। क्रिकेट का सी जो होता है 3 पे आता है, आर जो होता है वो PQRST R 18 पे, आई जो होता है अच्छा हमने यहाँ पे सी छोड़ दिया है। देखिए सी जो यहाँ पे हमने हमसे छूट गया है, इसको +3 और कर लीजिए तो 66 और 3 कितना हो जाएगा भाई 69 69। तो ये 132 नहीं होगा, 2 9 जा 18 1 कैरी 2 6 जा 12 12 + 1 3 138। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोगों ने सी को लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था गलती से, सी को भी जोड़ना था CRI + C + K + E + T। पहले जोड़ना था, जो आएगा उसमें गुणा करना था। ये होता है प्रोसेस किसी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को लगाने का। उम्मीद करता हूं आपको यहां से समझ में आया होगा कि हमें प्रोसेस क्या होता है। अब देखो मेरा आंसर मैंने देखा, मेरा 132 आ रहा था, इस ऑप्शन में कहीं नहीं मिला, तो मुझे लगा कि नहीं मैंने कोई गलती की है, तो मैं अपनी गलतियों को चेक किया। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 2 से 3 सेकंड आपको अपनी गलती पकड़ने में भी लगेगा। देखिए जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगोगे, जब आपसे क्वेश्चन लगने लगेंगे तो आप अपनी गलतियों को भी पता करने लगोगे, कहां पे आप लैग कर रहे हो, कहां पे आपसे गलती हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें की जाती हैं। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार कमेंट में करके बता दो कि सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो आई होप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं कि कैसे किया जाता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, दिख रहा है? यस। In a code language, informative is written as ROFNILEVITA. How will superficial will be written as in that language? अब जैसे कि मैंने आपको समझाया था, सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, साइड में इसको लिखना है अपने रफ कॉपी पे INFORMATIVE। ठीक है, थोड़ा सा उधर हो गया है, कोई बात नहीं। इन्फॉर्मेटिव को हमने लिख दिया और जो इसको कोड करके लिखा गया उसके जस्ट नीचे लिखिए ROFNILEVITA। ठीक है, ये सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? देखो अब हमको देखना है, पहला काम करेंगे हम लेटर काउंट करेंगे। ठीक है, लेटर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
ऑड लेटर आ रहे हैं, ठीक है। कितने लेटर्स आ रहे हैं? ऑड लेटर्स आ रहे हैं। तो देखिए या तो यहाँ पे ये होगा कि इसमें +1 +2 +3 ऐसा कुछ हुआ होगा, या तो यहाँ पे ये होगा कि भाई 11 आ रहे हैं तो 5 इधर का छोड़ दीजिए, 5 और 5 इधर का छोड़ दीजिए, इस बीच वाले में कोई कनेक्शन होगा और इन दोनों में इसमें कनेक्शन होगा और इसमें कनेक्शन होगा। जिन बच्चों ने कल थ्योरी देखी होगी, मैं कई 10-11 तरीके बताया था कि उस तरीके से ये सारी चीजें की जाती है। तो यहाँ पे आप जब इतनी तरीके आपके दिमाग में होंगे ना, तो आप देखोगे तो चीजें आपको स्ट्राइक करेंगी। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? पहले मैं चेक करूंगा कि आई और आर में कोई रिलेशन है, एन और ओ में रिलेशन है, एफ और एफ में रिलेशन है, ओ और एन में। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जैसे आई आपका 9 पे आता है, पी क्यू आर एस टी आपका 18 पे आता है, तो 9 के बाद 18 है, एम एन एन के बाद ओ है, एफ एफ सेम है, ओ और एन है, आर के बाद आई है। लेकिन इतने देखते देखते आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तो भैया आई एन एफ ओ आर और यहाँ पे आर ओ एफ एन आई कुछ तो है यहाँ पे। तो हमें दिखा भाई, हमें क्या दिखा कि इसने आर को उठा के यहां रख दिया है, ओ को उठा के यहां रख दिया है, एफ अपनी जगह पे है, एन यहां रख दिया है, आई यहां रख दिया है। सेम काम यहां इसने भी किया है, ई को यहां रख दिया है, वी को यहां रख दिया है, आई को यहां रख दिया है, टी को यहां रख दिया है, ए को यहां रख दिया है। अब बच्चों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया आपको तो तुरंत दिख गया, हमें नहीं दिखता है। तो यार देखो, प्रैक्टिस ही एक ऐसा की है जिससे आपको भी ये सारी चीजें दिखेंगी। कब दिखेंगी? जब आप बहुत सवालों की प्रैक्टिस करोगे। जब आपके दिमाग में ये बैठ गया ना एक बार कि ऑड नंबर आएगा तो मैं एक बार ऐसे चेक कर लूंगा, तो जब आपके एग्जाम में भी ऑड नंबर वाला क्वेश्चन इतना लंबा दिखेगा तो आप एक बार प्लस वाले चेक करोगे, माइनस वाले चेक करोगे, उसके बाद तुरंत ये वाला चेक करोगे, ठीक है। और एम और एल में क्या रिलेशन है भाई? आई जे के एल एम, एल और एम। एम आपका आता है 13 पे, एल आता है आपका जे के एल, आई जे के एल, जे आपका आता है 10 पे, के एल एम 11 12 13, ठीक है। एल किस पे आता है भाई? 12 पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक -1 हो रहा है एम और एल में ये रिलेशन। देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूं, यही काम अब जब आपके सामने आएंगे ना तो आप बहुत तेजी से करोगे, इसमें इतना लेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहला काम सीखिए, अगर जिन बच्चों को नहीं आता है सीखिए, समय दीजिए अपने आप को, आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। बोर्ड का सिलेबस इतना कठिन नहीं है कि आप बोर्ड के लिए परेशान हो, ये सारी चीजें सीखिए आज से, अभी से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, ठीक है। सुपरफिशियल में आपको क्या करना है? 5 लेटर इधर के और 5 लेटर इधर के छोड़िए और इसको कैच कर लीजिए। जैसा काम ऊपर हुआ था, जैसे एम के पहले वाला एक लेटर लिखा था, इसके एफ के पहले वाला लेटर लिखिए ई, ठीक है। एफ के पहले वाला लेटर क्या लिखेंगे? ई। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एल को उठा के यहां रख देना है, ए को उठा के यहां रख देना है, आई अपनी जगह पर, सी यहां पर आ जाएगा और आई यहां पे आ जाएगा। इसी तरह आर अपना यहां आ जाएगा, ई अपना यहां आ जाएगा, पी अपनी जगह आएगा, यू अपना यहां आ जाएगा और एस अपना यहां आ जाएगा। खोज लीजिए इसको, आर ई पी यू एस, आर ई पी यू एस, ई एल ए आई सी आई। ये ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, सेम जो हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यही तरीका है इनको अटेम्प्ट करने का बिना किसी गलती के। समझ में आया यहां तक सभी बच्चों को? उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। हम लोग बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं इसको, आज इसको धीरे सीखेंगे, कल को मैं जब 50-50 सवाल लेके आऊंगा तो आप भी मेरे साथ तेजी से करोगे। तो अगर आपको सीखने में समय लग रहा है ना तो समय दो अपने आप को, उसमें जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे जो कोडिंग डिकोडिंग के कल हम लोगों ने सीखे थे उस पर बेस्ड है, ठीक। चलिए, क्लाइमेक्स इज रिटन एज, क्लाइमेक्स को ये क्या लिख रहा है? CLIMAX। पहला काम मैं बताया हूं ना, साइड में रफ में जो लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से लिख दीजिए। क्लाइमेक्स को ये क्या लिख रहा है? 3 12 9 13 1 24। क्लाइमेक्स को ये लिख रहा है, तो भैया बताओ कि रिजाइन को क्या लिखेगा? अब जो बच्चों को अल्फाबेट लगभग याद हो गए हैं, जिन बच्चों के दिमाग में घुस गया है, उन्हें तो तुरंत दिख जाएगा कि भैया यहां पे क्या किया गया है। C को 3 लिखा गया है,
L जो है वो 12 लिखा है क्योंकि L 12 पे आता है, I 9 पे आता है 9 लिख दिया है, M 13 पे आता है M 13 लिख दिया है, A 1 पे आता है 1 लिख दिया है, X हमारा 24 पे आता है 24 लिख दिया है। तो क्या अब ये क्वेश्चन कठिन रह गया है? क्या ये क्वेश्चन कोई भी ऐसा बच्चा है जो नहीं कर पाएगा, जो में से पढ़ रहा है? ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा। अब तक तो आप लोग आंसर भी दे रहे होगे, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है। R किस पे आता है भाई? R आता है 18 पे, E किस पे आता है भाई? 5 पे, S किस पे आता है भाई? 19 पे, इसके बाद I किस पे आता है भाई? 9 पे, ठीक है। G किस पे आता है भाई? E F G 7 पे, N किस पे आता है? 14 पे, ठीक है। तो इसको मिला लीजिए भाई, 18 5 19 9, 18 5 19 9 714, 18 5 19 9 714। समझ में आया सभी बच्चों को? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और यही तरीका है, इससे बहुत हार्ड लेवल का नहीं आता एनटीएससी के स्टेज 1 में, ठीक है। यही इसका लेवल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो काम हम लोग पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे वही काम यहां पे भी करेंगे। नेशन इज कोडेड एज, नेशन को कोड करके कैसे लिखा गया है भाई? NATION SEQFMP, नेशन को कोड करके ये लिखा गया है। इसी तरह बताइए कि प्रॉपर को कोड करके क्या लिखा जाएगा? PROPER, ठीक है। अब यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि यहां पे क्या किया गया है। तो पहले चेक करते हैं, N किस पे आता है भाई? MNO, ये आता है 14 पे, S किस पे आता है भाई? 19 पे, ठीक है। इसी तरह A किस पे आता है भाई? 1 पे, और ये आता है 5 पे। इसी तरह T किस पे आता है भाई? PQRST, T आता है आपका 20 पे, और Q किस पे आता है भाई? PQMNO, O आता है 15 पे, P आता है 16 पे, और Q आता है आपका 17 पे, ठीक है। इसी तरह I किस पे आता है भाई? 9 पे आता है। F किस पे आता है भाई? आपका 6 पे आता है। O किस पे आता है भाई? MNO, ठीक है। O आता है आपका 15 पे, इजोटी से आपको पता हो गया होगा। 13 पे M आता है। इसी तरह P किस पे आता है भाई? ये N आता है आपका 14 पे, और P आता है आपका 16 पे। यहां पे आप देखिए कि किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। यहां पे देख रहे हैं आप +5 है, ठीक है, और यहां पे क्या है? +4 है। यहां पे क्या है? -3 है। यहां पे क्या है? -3 यहां पे भी है। इसमें क्या है? -2 है। इसमें क्या है? +2 है, ठीक है। जो काम ऊपर किया गया है +5 +4 -3 -2 +2, यही काम आपको नीचे भी करना है। P किस पे आता है भाई? P 16 पे आता है आपका, ठीक है। 16 आता है तो 16 + 5 करेंगे तो कितना आएगा? 21। 21 पे क्या आता है? PQRST U आता है। और जैसे ही आपने U निकाला होगा तैसे ही आपका आंसर दिख जाएगा। इसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। फिर भी मैं आपको करके दिखा दूंगा पूरा कि कैसे ये वाला सही होगा। चलिए देखते हैं। R किस पे आता है भाई? आपका PQRST 18 पे। 18 में हमें 4 जोड़ना है, दैट इज 22 आता है आपका V, ठीक है। इसके बाद इसमें -3 करना है। O किस पे आता है? 15 पे। तो 12 पे कौन सा आएगा भाई? 12 पे कहोगे भैया J के बाद KL आएगा, ठीक है। इसी तरह P किस पे आता है? 16 पे। तो 13 पे कौन सा आएगा भाई? कहोगे 13 पे भैया M आएगा, क्योंकि यहाँ -3 करना है, यहाँ -3 करना है, यहाँ +4 करना था, यहाँ +5 करना था। जो काम ऊपर वाले किए हैं वही काम हम भी करेंगे, ठीक है। E आता है आपका 5 पे। 5 में क्या करना है? 2 घटाना है तो आपका C आ जाएगा। इसी तरह इसमें +2 करना है। R आता है आपका 18 पे। तो 20 किस पे आएगा? 20 पे क्या आएगा भाई? 20 पे कहोगे भैया T आएगा। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया क्या होता है अटेम्प्ट करने का तरीका? आपका काम है ऊपर वाले कोड को डिकोड करना, और उसके बाद एक नए जो भी क्वेश्चन दिया गया उसके लिए आप अपना कोड दे दीजिए। सपोज आप इंडियन आर्मी के मेजर हो और आपको कुछ कोडिंग करनी है किसी भी चीज की, या किसी को बुलाने की, किसी के नाम की, तो ये सारे प्रोसेसेस आपको काम आएंगे वहां अपने, ठीक है। इन फ्यूचर जब आप आर्मी के चीफ बनोगे, ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। चलिए, बायोलॉजी इज रिटेन एज BIOLOGY। बायोलॉजी को कैसे रिटेन है? YRLOLOGY।
वी, ठीक है। और किसको कोड करना है हमें भाई? नाइट्रेट को। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या जाना चाहिए? सबसे पहले हमारे दिमाग में जाना चाहिए भैया एक बार हमें लेटर्स को काउंट कर लें, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर है, ठीक है। अब ऑड नंबर के लिए सबसे पहला हमारा काम होगा भाई, पहले एक बार चेक कर लो कि क्या बी और वाई में कोई रिलेशन है। बी आता है 2 पे और ये आता है आपका पीछे से 2 पे। आई आता है आपका 9 पे और आर आता है आपका आर पी क्यू आर एस टी 18 पे। ओ आता है आपका 15 पे। एल आता है आपका 12 पे। तो आपको इतना देखते देखते क्या स्ट्राइक करेगा पता है? जिस बच्चे को ये वाला याद होगा, जिस बच्चे को ये याद होगा, आजाद, वाई, कोरेक्स, दूध वाला, इवनिंग, ठीक है, मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, कितने बच्चों को ये याद हो गया? एक बार मुझे बता दो, एक बार कमेंट करके बता दो कि कितने बच्चों को ये याद हो गया है, अच्छे से एकदम मेमोराइज हो गया है। और जिस बच्चे को ये याद होगा वो उसको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, वो अब तक आंसर बता रहा होगा। इवनिंग, उसके बाद फालतू आदमी, उसके बाद गवर्नमेंट टीचर, उसके बाद हनी सिंह, उसके बाद जैकलीन, उसके बाद काला पानी, उसके बाद लव। लव याद रहना चाहिए भाई, प्यार है, जिंदगी में प्यार की बढ़ के और क्या है? एल, उसके बाद एम, मोबाइल नंबर, ठीक है। इतना सभी बच्चों को याद होगा, ठीक है, सभी बच्चों को याद है इतना। ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई कहां रह गया अपना? इंडियन रेलवे, ये रहा, ठीक है। ये सभी बच्चों को याद होगा। तो जब आप इसको मिला रहे होंगे तब तक तो आपको दिख जाएगा कि बी और वाई का रिलेशन है, आई और इंडियन रेलवे है, एल ओ बी लव है, ये लव है, ये लव है, ये गवर्नमेंट टीचर है, ये बॉय है। लेकिन ये याद रखना है कि भैया बी से वाई जा रहा है तो हमें एन से क्या जाना है? एन क्या है? एन आपको याद होगा मोबाइल नंबर। लेकिन एन का रिलेशन किससे आएगा भाई? एम से। आई का रिलेशन किसके आएगा भाई? रेलवे से। टी का रिलेशन किससे आएगा भाई? गवर्नमेंट टीचर से। आर का रिलेशन किससे आएगा भाई? इंडियन रेलवे से। ए का रिलेशन किससे आएगा भाई? जेड से, आजाद से। टी का रिलेशन किससे आएगा भाई? गवर्नमेंट टीचर से। ई का रिलेशन किससे आएगा भाई? इवनिंग से, इवेंट से। अब आंसर देख लो, एम आर जी आई जेड एच, एम आर जी आई जेड जी वी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर बच्चों? इसी तरह क्वेश्चन आपको स्ट्राइक करेंगे, इसी तरह, यही तरीका है। आपको जो याद करवा रहा हूं वो याद होना चाहिए, इजोटी याद होना चाहिए और ये चीज एक बार दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, ताकि अगर आपको दिखे। अब जो बच्चों को नहीं याद होगा वो क्या करेंगे भाई? वो काउंट करेंगे, ये 2 पे है, ये आपका 25 पे है, अच्छा ये पीछे से दूसरे पे है, ये 9 पे है, ये 18 पे, अच्छा ये पीछे से 9 पे है। अब वो काउंट करेंगे, तब तक तो आप 4 सवाल और लगा लेंगे। तो जो चीजें आपको मेमोराइज करने को कही जाए उनको याद रख लीजिए, वो आपको याद रहेंगी तो आपको बहुत काम देगा। बहुत आसान है, मैंने भी आपके साथ ही याद किया है और आप भी याद कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ये तो अपना वो वाला आ गया, कोड करने वाला, नंबर कोडिंग वाला। 1 2 3 को कह रहा है भाई हॉट फिल्टर्ड कॉफी। 1 2 3 को ये कह रहा है भाई हॉट फिल्टर्ड कॉफी। जिन बच्चों को ये सवाल कल नहीं समझ में आएगा आज समझ में आ जाएगा। 3 5 6 को क्या कह रहा है भाई? वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है भाई 5 8 9 मीन्स, 5 8 9 मीन्स डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, ठीक है, समझ में आया? चलो इसके बाद पूछ रहा है भैया बता दो कि वेरी को हम क्या लिखेंगे कोड वर्ड में, ठीक है। हॉट फिल्टर कॉपी को मैं क्या लिख रहा हूं? 1 2 3। वेरी हॉट डे को क्या लिख रहा हूं? 3 5 6। डे एंड नाइट को मैं क्या लिख रहा हूं? 5 8 9, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पहले दो को कंपेयर करना है, ठीक है। देखिए एकदम आराम से इस प्रोसेस को सीख लीजिए एक बार, उसके बाद कभी गलती नहीं होगी। पहला काम है आपको इन दोनों को कंपेयर करना है और कंपेयर करके देखना है कि कॉमन क्या है। हॉट फिल्टर्ड कॉफी और वेरी हॉट कॉफी में हॉट कॉमन है और हॉट कॉमन है, ठीक है बच्चों। कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि 1 के सामने हॉट है तो 1 आंसर लगा के आ जाएगा। जैसे वेरी कहां गया? वेरी के सामने 3 है तो 3 आंसर लगाने गया तो भैया उसको 3 ही नहीं मिल रहा है, कहा भैया सवाल ही गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पहले प्रोसेस सीखना होगा इसका। हॉट हॉट कॉमन मिल रहा है तो इस 3 5 6 और 1 2 3 में क्या कॉमन है? कहोगे भैया 3
इट मीन्स हमें एक चीज पता चल गया, हॉट का कोड वर्ड है भाई 3, यहां से ये चीज हमें पता चला। और कुछ कॉमन है नहीं। डे एंड नाइट, वेरी हॉट डे में क्या कॉमन है? डे एंड नाइट, कहोगे भैया डे कॉमन है और यहां डे कॉमन है। 5, 8, 9 और 3, 5, 6 में क्या कॉमन है? कहोगे भैया 5 कॉमन है, 5। इट मीन्स डे जो है वो 5 है, ठीक है, डे क्या है? 5 है। तो ये बताओ मेरे दोस्त, तुम्हें तो ये पता चल गया कि 3 जो है वो हॉट है, 3 जो है वो हॉट है, 5 जो है वो डे है, तो बचा क्या? वेरी, और वेरी का ही तो कोड होगा 6। समझ में आया? यही प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का, यही प्रोसेस है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा एकदम आराम से। अच्छा देख रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक वाइक कर दो यार, पसंद आ रहा है तो। अदरवाइज अब क्या कहूं मैं, मेहनत तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वेरी का क्या होगा भाई? 6 होगा। समझ में आया? इतने आराम से क्वेश्चन को करोगे तो गलती तो होगी ही नहीं, लेकिन कहोगे भैया स्पीड कैसे आएगी? स्पीड प्रैक्टिस से आएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने पे आएगी। ये चीजें आप अपने दिमाग में करने लगो, ये तो मैं सिखा रहा हूं ना तुमको, तुम अभी सीख रहे हो, तुम्हें अभी ये सब सारी चीजें पहली बार देखने को मिल रही है। तो अभी स्पीड एकाएक बूस्ट नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ए को लिख रहा है 1, बी को लिख रहा है 3, सी को लिख रहा है 5 एंड सो ऑन इन द सेम लैंग्वेज, वैल्यू ऑफ एनएम इज 52। ए को क्या लिख रहे हैं भैया? ये 1, बी को क्या लिख रहे हैं भैया? ये 3, सी को क्या लिख रहे हैं भैया? ये 5। तो इसी कोड वर्ड में एनएम को क्या लिख रहे हैं भाई? ये 52, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्लॉक? क्लॉक की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? अच्छा एक चीज समझ में आया, यहाँ पे ABCD ये क्या कर रहे हैं भैया? ये ABCDEF इसी तरह बढ़ते हुए 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11। अभी बच्चों आपको AP आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन मैं और तेजी से करवाता। कोई बात नहीं, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा अभी मैथमेटिक्स में। अभी बच्चे आप लोग क्लास 10th में आए हो, इस साल सीखोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बियॉन्ड हम लोग इसको लिख लेते हैं, ABCDEF GHIJKLMNOP, ठीक है। 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ठीक है। क्या कर रहा है ये कोड में? ABCD को ना ये ऑड नंबर में लिख रहा है। ऑड नंबर आपको पता होने चाहिए, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो कहलाते हैं ऑड नंबर, ठीक है। जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ना दिखे वो नंबर होते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पे कोड वर्ड क्या है? A का 1 है, B का 3 है, C का 5 है। इसी तरह N का कोड क्या होगा भाई? 27। M का कोड क्या होगा भाई? 25। तो N 27, M जो है वो 25। ये मैं देख रहा हूं कि इन दोनों को ऐड करूं, 7, 5, 12, 2, 2, 4, 1, 5। ओ ये क्या किया है? इनके कोडवर्ड को उठाया, रखा और जोड़ दिया। इनके कोडवर्ड को उठाया, रखा और जोड़ दिया, आंसर आ गया 52। आपको भी वही काम करना होगा। अब इनके कोड को उठाइए, सी के कोड का है भैया 5, एल का कोड क्या है भैया? एल का कोड है 23। इसी तरह ओ का कोड क्या है भैया? 29। फिर सी का कोड कितना है भैया? 5। के का कोड कितना है? के का कोड है 21। सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आसान है ना? 5, 1, 6, 6, 9, 15, 15, 3, 18, 18, 5, 23। अगर आपने 23 भी निकाला, बच्चे इतने पे भी आंसर करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के भी यूनिट डिजिट पर 3 नहीं है, 3 नहीं है। स्पीड अभी कहते हैं ना भैया स्पीड कैसे आएगी? स्पीड ये है। अब इसके बाद आपको जोड़ना ही नहीं है। आपने 5, 1, 6, 9, 6, 15, 3, 18, 5, 23 जोड़ा, 3 यूनिट डिजिट 3 आया, ऑप्शन में 3 लास्ट में एक ही में दिख रहा है, आंसर क्लिक करके आगे बढ़ा। आपको पूरा आंसर नहीं निकालना है। हाँ अभी हम सीख रहे हैं तो हम निकालेंगे। कितना है भाई? 5, 1, 6, 9, 6, 15, 3, 18, 5, 23, 3 हाथ में 2, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 83 आ गया ना। देखे तो ऑप्शन वही आया। अगर यहाँ पे एक और किसी में जैसे 79 की जगह 73 लिखा होता तब मैं पूरा कैलकुलेट करके तब आंसर लिखता। लेकिन मुझे दिख गया कि भाई एक में यूनिट डिजिट में एक ही में 3 है, मैं तुरंत आंसर क्लिक करके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ गया, क्योंकि मुझे अपने टाइम को भी सेव करना है।
ये सारी चीजें अभी हम फ्यूचर में भी सीखेंगे कि क्वेश्चन में स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, टाइम कैसे बचाते हैं, कैसे क्वेश्चन देख के आंसर क्लिक कर देते हैं, सारी चीजें सीखने वाले हैं। बस आप लोग आराम से मेरे ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर धैर्य रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, सीखिए अभी, ठीक है। चलो बच्चों भूला मत करिए, 7:30 बजे के बाद 8:30 बजे आपकी साइंस की भी क्लास होती है। 40 नंबर आपके साइंस से भी आने वाले हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी सीखते चलिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुणाल सर पढ़ा रहे हैं, उसको भी क्लास किया करें जितने भी बच्चे इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, ठीक। उसके बाद मैथ की भी क्लास जल्दी शुरू होगी, जो कि आपके 20 नंबर कवर करते हैं। 9th और 10th की मैथमेटिक्स, ये आपका 100 नंबर कवर करता है। 160 का तो काम करवा दिया, 40 बच रहा है SST का, उसका भी करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है और बड़ा मजेदार, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, अभी आपको भी अच्छा लगेगा। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मोटरसाइकिल कॉल्ड एज बस। एक लैंग्वेज में, एक भाषा में, देखिए हिंदी में मैंने लिखा है, देख रहे हैं। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, कुछ बच्चे कहते हैं भैया मैं यूपी बोर्ड से, भैया मैं बिहार बोर्ड से हूं। दोस्त कभी डरा मत करो, आप किसी भी बोर्ड से हो, सवाल नहीं बदलने वाले जीवन में कभी, ठीक है। सवाल कभी नहीं बदलने वाले, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, ICSE, CBSE, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, आसाम, कहीं के रहने वाले हो, पढ़ना वही है। फॉरेन के भी लड़के यही सब पढ़ते हैं, कुछ अलग कोई नहीं पढ़ता है। तो कभी डर अपने मन में मत बैठाया करो। इंग्लिश को लेकर कोई भी बच्चा मन में डर नहीं बैठाएगा। अरे यार टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेंगे ना हम लोग, पढ़ के समझ लेंगे ना इंग्लिश, उतनी ही इंग्लिश की जीवन में जरूरत है। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आपको भाषा जो लिखी हुई है वो आप पढ़ के समझ सको। जितनी हमें जरूरत रहेगी उतना ही खाना खाएंगे हम, ठीक है। पेट नहीं फाड़ना है अपना, ठीक है। तो इंग्लिश की इतनी जरूरत है जितना आप पढ़ के समझ लें। चलिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मोटरसाइकिल को क्या कहा जा रहा है भाई? बस को। बस कहा जा रहा है। बस को क्या कहा जा रहा है भाई? बाइसिकल। बाइसिकल को क्या कहा जा रहा है भाई? ट्रेन। ट्रेन को क्या कहा जा रहा है? एरोप्लेन। देन विच इज नॉट रिक्वायर ऑफ ए फ्यूल टू स्टार्ट। ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसमें हमें फ्यूल नहीं चाहिए होता है? बताओ बताओ, अभी तुम लोग क्या चलाते हो? गाड़ी चलाते हो क्या? चलाते हो बाइक? चलाते हो ट्रेन? ट्रेन तो अभी बहुत पढ़ना होगा, लोको पायलट बनोगे ना तब ट्रेन मिलेगा। और जिस बच्चे का सपना होगा कि भैया मुझे पायलट बनना है, मुझे जहाज उड़ानी है, तो बेटा मेहनत करो। ये सारी चीजें जो सिखा रहा हूं ना आज, ये सारी चीजें तुम्हें काम देने वाले इन फ्यूचर। तो आज मैं जो तुम्हें 10th में दे रहा हूं, ये भविष्य में भी तुम्हें बहुत काम देगा। तो आज ही सीखोगे, आज ही अपने आप को मजबूत करोगे तो कल को तुम्हें बहुत काम देने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज होती है जिसमें हमें फ्यूल की जरूरत नहीं होती? कहोगे भैया अपनी साइकिल, प्यारी साइकिल। प्यारी साइकिल में हमें किसी भी फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। तो क्या मैं यहां साइकिल को क्लिक कर दूं? क्या मैं यहां साइकिल को क्लिक कर दूं? नहीं। साइकिल को हम लोग क्लिक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाईसाइकिल को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? बाईसाइकिल को कॉल्ड किया जाता है ट्रेन। बाईसाइकिल, अगर किसी को बुलाना है, मुझे बाईसाइकिल लाना है, तो मैं बाईसाइकिल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ट्रेन। लेकिन अगर मैं बाईसाइकिल बोल दिया तो वो बस वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बस वाला। तो मैं बोलूंगा भाई ट्रेन आ जा, तो ट्रेन आने वाला रहेगा, तो ट्रेन की जगह क्या आएगा? असली में तो साइकिल आएगा, लेकिन उसका कोडवर्ड क्या है? बाईसाइकिल को बुलाने का कोडवर्ड क्या है? ट्रेन। तो आंसर क्या होगा? ट्रेन। समझ में आया? ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ के आप क्लिक करके आओगे। एक क्वेश्चन कंफर्म है, क्या है? कंफर्म है, ठीक है। जो बच्चे नहीं सीखेंगे ना, वो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, वो बच्चे बस लगा के आ जाएंगे, वो बच्चे बाइसाइकिल, 3 ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं बच्चे लोग। बाईसाइकिल लगा के आ जाते हैं, ट्रेन लगा के आ सकते हैं, बस लगा के आ सकते हैं। तो जो बच्चा पढ़ा रहेगा, जो बच्चा समझा रहेगा, एक बार समझना है। ये सारी चीजें इतनी बार नहीं कि आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। एक बार आपको समझ में आ गया, आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप एकदम करेक्ट करके आओगे पूरी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके स्क्रीन के सामने, 1 करोड़ रुपए का, नहीं यार 1 रुपए का। इफ इन सर्टेन लैंग्वेज रूटीन इज कोडेड एज ROUTINE। रूटीन इज कोडेड एज, रूटीन को कैसे कोड किया जा रहा है भाई? चलिए देखते हैं, सीखते हैं। STQWVKPG। हाउ वुड यू कोड क्रूएल्टी? क्रूएल्टी, ठीक है। रूटीन को कोड किया गया है भाई STQWVKGP। तो क्रूएलिटी को क्या कोड करोगे?
चलिए पहले तो हम लोग डिकोड करते हैं, पहला काम हम लोग डिकोड करते हैं इसको कि क्या या कोडिंग क्या की गई है। पहले लेटर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 3 4 7। तो एक तो पॉसिबिलिटी है भैया कि बीच वाला ऐसे करके इधर 3 वाले के अंदर कुछ अरेंजमेंट किया गया हो, या फिर पॉसिबिलिटी है भैया आर और एस टी इसमें कोई रिलेशन हो, ऊपर नीचे, कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अच्छा आर किस पे आता है भाई, कहोगे भैया आर 18 पे आता है, एस किस पे आता है भैया 19 पे, टी किस पे आता है भैया 20 पे, क्यू किस पे आता है भाई पी क्यू 17 पे, डब्ल्यू किस पे आता है भाई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक्स आता है 24 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, वी किस पे आता है भैया 22 पे। पहले काम करें लिख लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। यू वी के आता है भैया आपका जे के 11 पे, पी आता है 16 पे, जी आता है किससे एफ जी 7 पे, ई आता है आपका 5 पे, एन आता है आपका 14 पे, आई आता है आपका 9 पे, टी आता है आपका 20 पे, यू आता है आपका 23 पे ने 22 पे, एच टी यू ने 21 पे, सॉरी ओ आता है आपका 15 पे, ई जो टी। अच्छा अब यार एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही है, ऊपर 7 वर्ड दिए गए हैं, नीचे 2 4 2 6 2 8 वर्ड दिए गए हैं, क्या कनेक्शन है। कनेक्शन देखो, कनेक्शन को समझते हैं। आओ भैया ये 18 के बाद 19 20, 15 के बाद 17, 21 के बाद 23, 20 के बाद 22, 9 के बाद 11, 14 के बाद 16, 5 के बाद 7, प्लस टू तो हमें दिख रहा है, लेकिन एक वर्ड ज्यादा है। तो एक वर्ड क्या ज्यादा है भाई, आर के बाद एस और टी ऐसे लिखा गया है, ओ के बाद क्यू में +2, यू के बाद डब्ल्यू में +2, टी के बाद वी में +2, आई के बाद जे के +2, एन के बाद +2, ई के बाद +2। समझ में आया। कोडिंग डिकोडिंग इसको हम लोगों ने डिकोड किया, डिकोड कर लिया। इट मीन्स हमें क्या करना है, सी के बाद लिखना है डी, ई डी तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद आर के बाद +2 करना है मतलब टी, यू के बाद +2 करना है मतलब डब्ल्यू, ई के बाद +2 करना है मतलब जी, एल के बाद +2 करना है, एल के बाद जी, के एल एम एन, टी के बाद यू वी, वाई के बाद जेड के बाद क्या आता है ए। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हो बेटा, ए बी सी डी, इसके बाद जब ये रिपीट जेड खत्म हो जाता है ना, इसके बाद ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी डी, फिर से ये कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है चलो मिला लें, डी ई टी डब्ल्यू जी एन, डी ई टी डब्ल्यू जी एन वी ए, डी ई टी डब्ल्यू जी एन वी ए। समझ में आया सभी बच्चों को कैसे हम लोगों ने इसको पकड़ा। हम लोगों ने पहले अपने कोड को डिकोड किया, कोड को डिकोड आराम से किया। हम लोगों ने देखा 7 है, यहाँ 8 है, कुछ तो झोल है, कुछ तो झोल है। तो हमने उस झोल को पकड़ा भाई। किसने क्या किया है, पहले वर्ड के बाद कंसेक्यूटिव 2 वर्ड्स लिखे हैं, आर के बाद एस टी लिखा है तो मैं भी लिखूंगा भाई, सी के बाद डी लिखूंगा, उसके बाद हर वर्ड में +2 किया है। ठीक है आराम से यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, क्लियर यहां तक सभी बच्चों को। चलो बहुत बढ़िया, बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हियर वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम। मजा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं, यहां सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। इन ए सर्टेन कोड ट्विंकल इज रिटेन एज TWINKLE, ट्विंकल इज रिटेन एज SVHOJKD। ट्विंकल को तो ये लिखा गया भैया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उसके बाद हाउ वुड यू राइट फिल्टर्स, FILTERS। फिल्टर्स को आप कैसे लिखोगे, तो भैया टी किस पे आता है, टी कहोगे 20 पे, एस किस पे आता है भाई 19 पे, डब्ल्यू किस पे आता है भाई UVW 23 पे, और वी किस पे आता है भाई 22 पे, आई किस पे आता है 9 पे, एच किस पे आता है 8 पे। भैया कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है, हर में -1 कर रहा है, हर में -1 में हो रहा है -1। ON JK KL DE यहां पे भी माइनस कर देते हैं भाई, E HI K S D PQR S किस पे आएगा भाई PQR ST R। समझ में आया कितना आसान था ना, हमें हर में -1 करना था। हमने देखा ऊपर कि भैया सब में -1 ये कर रहे हैं, तो मैं भी करूंगा सब में -1। EHK
SDQR, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर? हमेशा क्वेश्चन को करने के बाद ऑप्शन क्लिक करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। खुशी के मारे आप गलत आंसर टिक नहीं करके आएंगे, नहीं तो आपका मेहनत जो है वो बेकार चला जाएगा। जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन को गलत टिक कर देते हैं। आप जब भी कमेंट भी करते हो लाइव चैट में, तो आप लोग भी जल्दीबाजी में गलत कमेंट कर देते हो, कहते भी अरे मेरे से गलती हो गई, मैं जल्दीबाजी में कर दिया। तो ये सिली मिस्टेक कही जाती है, जो हम लोग जल्दीबाजी करते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर सिली मिस्टेक। तो इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड ROAD, रोड को कोड किया जाता है भाई URDG। तो आप बताइए स्वान को क्या कोड किया जाएगा? चलिए भाई इसकी कोडिंग पकड़ते हैं भाई। PQRSTU मतलब +3, ठीक है। R किस पे आता है भाई? RST 18 पे आता है, और U किस पे आता है भाई? 21 पे, +3। OPQR, O आता है 15 पे, ये आता है 18 पे, +3। A आता है 1 पे, और D आता है 4 पे, +3। D आता है 4 पे, और ये आता है आपका 7 पे, +3। समझ में आ गया? हमने कोड को डिकोड कर लिया। +3 +3 +3 करना है, इसमें भी +3 कर दीजिए, इसमें भी +3 कर दीजिए, इसमें भी +3 कर दीजिए, इसमें भी +3 कर दीजिए। n में +3 करेंगे तो क्या आएगा भाई? n में +3 करिए, चाहे s में करिए। पहले PQRSTU, s आता है आपका 19 पे, और 19 +3 करेंगे 22, मतलब V आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। W किस पे आता है भाई? W आपका आता है WX 23 पे, 23 में 3 जोड़ेंगे 26, दैट इज Z। तो V के बाद Z आएगा, ये भी ऑप्शन गया। A के बाद D आएगा, A आता है 1 पे, तो +3 करेंगे तो 4 पे D आता है। इट मीन्स ये वाला भी ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। यू डोंट नीड टू चेक द लास्ट वन, लास्ट वन क्यों आएगा ही आएगा। क्लियर? दिस इज द वे हाउ यू कैन सेव योर टाइम। यही तरीका है जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर बच्चों? n में भी +3 करेंगे तो आपका Q ही आएगा। क्लियर? n आता है आपका 14 पे, और Q आता है आपका 17 पे। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। अच्छा जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? चलो बढ़िया। सपोज अगर आपको कहीं पे डाउट होता है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये क्लास लाइव लेता, आपसे बात करते हुए लेता, तो शायद आपका समय थोड़ा ज्यादा वेस्ट होता है। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि आप अपना समय बचाइए, बाकी चीजों को भी ध्यान दीजिए, आप खेलने कूदने पे भी ध्यान दीजिए। क्लास 10th में है, 9th में है, अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी करिए, सब कुछ करिए। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ज्यादा। ऑपरेशन को क्या कोड किया जा रहा है? OPERATION। ऑपरेशन को देखते हैं क्या कोड किया जा रहा है भाई। ऑपरेशन को कोड किया जा रहा है भाई NODQBUJPO। इसी तरह आपसे पूछा जा रहा है भाई इनविजिबल को कोड करिए, ENVISBLE। इनविजिबल को कोड करिए। चलिए भाई कोड करते हैं। तो पहला काम ध्यान लगाते हैं भाई, कितने वर्ड है? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। एक तो यार यहाँ पे बीच वाला क्लिक कर दिया करो। A के बाद B है, +1 हो रहा है, ठीक है। ये तो हमें यहां तक दिख गया। उसके बाद क्या हो रहा है? क्योंकि भैया OP यहां दिख रहा है, और यहां भी OP दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है? ON यहां दिख रहा है, NO यहां दिख रहा है। अच्छा, यहां तक तो क्लिक किया सभी बच्चों का। क्लिक कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं जी? कर रहा होगा। E में एक कम किया गया है, PQR में भी एक कम किया गया है, TUV +2 किया गया है। नहीं, क्या है? TION U है, U बेटा U, +1 है, और I के बाद +1J। समझ में आया? सबको क्लिक किया। इट मीन्स हमें N को उठा के यहां लाना है, O को उठा के यहां लाना है, O को यहां उठा के ले जाना है, और P को यहां उठा के लेके जाना है। बाकी इसमें -1, इसमें -1, इसमें +1, A के बाद B, इसमें T के बाद U +1, I के बाद J। सेम काम यहां करेंगे। E को उठा के लाएंगे यहां, L को उठा के लाएंगे यहां,
इसी तरह I को उठा के लेके जाएंगे यहाँ और N को उठा के लेके जाएंगे यहाँ। इसी तरह V में एक कम कर देंगे, U लिख देंगे। ठीक है, कुछ तो गलत हो रहा है क्या? इनविजिबल। ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं ये देखिए गलत हो गया। जो हम लोगों ने ट्रिक देखा इसमें इस ट्रिक का यूज नहीं किया गया जैसे ही हमने ऑप्शन चेक किया। क्लियर? जो मैं दिमाग लगा रहा था जो चीज वो क्लिक नहीं हुआ यहाँ पे। चलिए इसको दूसरे तरीके से करते हैं बच्चों। ठीक है, एक बार समझ लो क्यों मैंने इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया। जैसे ही मैंने देखा EL में यहां लेके आ रहा हूं, जो काम ऊपर किया गया है वो काम यहाँ पे E किसी ऑप्शन में भी नहीं है, तो मुझे कुछ और तरीका देखना होगा कि हो सकता है कोई और ट्रिक यहाँ पे यूज की गई है। तो एक बार इरेज करते हैं चीजों को। ठीक है बेटा, जैसा देखिए कोडिंग हर प्रकार से की जा सकती है, हो सकता है आपको वो चीज स्ट्राइक ना की हो। ठीक है, तो ये भी चीजें होती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हम लोग गलती कर रहे थे, इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करिए, गलतियां होती हैं। ठीक है, आप हो सकता है किसी और वे में जा रहे हो। यहां पे क्या है, पहले NO, इसके बाद क्या है VU, इसके बाद JPO। ठीक है, उसके बाद इनविजिबल, इनविजिबल को क्या लिखा जाएगा? तो अच्छा देखते हैं भाई, MNO यहां पे -1, POP -1, DE -1, RQ -1, +1, TU +1, IJ +1, OP +1, NO +1। समझ में आया? यही काम किया गया है। I में एक कम करिए भाई, HI, EFGHI। N में एक कम करिए भाई, JKLM, HM। V में TUV, HMU। I में एक कम करिए भाई, H। S में अब क्या करना है, शुरू के 4 लेटर में कम करना है, बाकी के 5 लेटर में बढ़ाना है। S के बाद HTU, HT, HMU, HT। B में क्या बढ़ाना है भाई? B में बढ़ाना है, C लिख देना है। L के बाद M, E के बाद F। समझ में आया सबको? तो जो काम हम लोग कर रहे थे कि भैया हमें देखिए, हमें कुछ भी स्ट्राइक कर सकता है, हम कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो आंसर के अकॉर्डिंग चलना होगा ना। तो हमने देखा कि हमने गलती की है। तो ये गलतियां आप कब करोगे? जब आप क्वेश्चन को कई तरीके से करना जानते हो, आपके पास कई सारी चीजें दिमाग में है और तुरंत आप पकड़ोगे और तुरंत आप दूसरा प्रोसेस देख लोगे। और जो बच्चा कई प्रोसेस नहीं जानता है, उससे गलती हो गई, वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ेगा। तो क्वेश्चन छोड़ के आगे नहीं जाना है, हमें करके आगे जाना है, हमें एक नंबर लेके जाना है। क्लियर? तो मिला लीजिए भाई, HMUH, HMUH, TCMF, ऑप्शन नंबर C। क्लियर? समझ में आया सभी बच्चे लोग? सभी बच्चों को समझ में आया मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे फैमिली? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कोई डाउट हो आराम से बता लिया करो, पूछ लिया करो। इन ए सर्टेन कोड फेवर इज रिटन एज FAVOUR। फेवर इज रिटन एज EBUPTS। फेवर को कोड किया गया है ये, तो भैया बताइए कि डेंजर को क्या कोड किया जाएगा? ठीक है, चलिए चेक करते हैं दोस्त, पेन चेंज करते हैं। फेवर में आपको दिख रहा है E के बाद F, A के बाद B, U के बाद V, O के बाद P, T के बाद U, R के बाद S। सेम काम करिए, D से एक कम करिए, C हो जाएगा, A में बढ़ा दीजिए, B हो जाएगा। उसके बाद N में क्या करना है, एक कम करना है, तो JKLM, N, CBM। CBM कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? CBM ये ऑप्शन में दिख गया, ऑप्शन नंबर क्लिक किया, हमने आगे बढ़ा। ये काम होता है स्पीड का। CBM दिखा, हमने क्लिक किया, क्योंकि CBM किसी में नहीं, मेरा आंसर सही। आप चाहे तो इसको पूरा कर लीजिए, G में एक बढ़ाइए, H आ जाएगा, E में एक घटाइए, D आ जाएगा, R में एक बढ़ाइए, S आ जाएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन 3 पे भी अगर मुझे दिख गया, पहले मैं देख रहा था ना, मैं 2 किया, CB किया, CB की मुझे दिख गया, मैं ये दोनों ऑप्शन अपने दिमाग में हटा दिया कि भैया मुझे नीचे वाले ऑप्शन से नहीं मतलब है। अब मैं चेक कर रहा था कि F आएगा या M। अगर M आ गया तो मैं समझ गया कि मेरा आंसर आ गया। ये होता है टाइम बचाने का तरीका। क्लियर? अब देखो तुम्हारे अंदर स्पीड भी आएगी। जितना देर से हम लोग क्लास कर रहे हैं तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अब धीरे धीरे स्पीड भी आ रही होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, और मेरा मनपसंद। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो मेरा मनपसंद क्यों हो गया था? पहले मैं बहुत कंफ्यूज होता था इस क्वेश्चन में
कि यार कि कैसे लगते होंगे। मिल्क को बनाना बोल दिया, बनाना को बटर बोल दिया, बटर को सोप बोल दिया, सोप को इंक बोल दिया, इंक को पेन बोल दिया, पेन को रोज बोल दिया, और वॉशिंग क्लॉथ को क्या बोला। अच्छा मैं बताता हूँ मैं क्या करता था। देखो मैं क्या करता था ना, वॉशिंग क्लॉथ कौन सा चीज यूज किया जाता है भाई, सोप यूज करता है, साबुन। तो मैं क्या करता ना, अच्छा सोप किसको कहा जाता है, बटर को, बटर को क्या कहा जाता है, बनाना, बनाना को क्या कहा जाता है, मिल्क। तो मैं भैया मिल्क खोज के आंसर लगा के चला आता था कि भैया जो सबसे शुरू किया गया उससे किया जाए। तो फिर मैं पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, आपसे जो पूछा जाएगा उसी पे काम करना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए कोडेड लैंग्वेज मिल्क इज कॉल्ड बनाना। दूध को हम क्या बोलते हैं भाई, केला। बनाना को क्या बोलते हैं, बटर। बटर को क्या बोलते हैं, सोप। सोप को क्या बोलते हैं, इंक। इंक को क्या बोलते हैं, पेन। पेन को क्या बोलते हैं, रोज। देन व्हाट विल बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ। कपड़ा धोने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो वॉशिंग क्लॉथ के लिए हम सोप यूज करते हैं। और सोप का कोडवर्ड क्या है, यही आंसर होगा। सोप, सोप इज कॉल्ड, सोप को क्या बुलाते हैं भाई, सोप इज कॉल्ड इंक। सोप को क्या बुलाया जाएगा, इंक बुलाया जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर बच्चों, इसके लिए हमें पेन भी नहीं चलाना है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलाना है। क्लियर, आई होप सबको समझ में आया होगा। और याद रखना 8:30 बजे आपकी कौन सी क्लास है, साइंस की, भूलना मत। इसी की नेक्स्ट क्लास वो भी होती है। डेली 2 घंटे क्लास किया करो, आपका 140 नंबर तैयार हो रहा है, 20 नंबर और तैयार होने लगेगा कुछ दिनों बाद, 160 बचेगा, 40 SST, वो मैं तुमसे यूं तैयार करवाऊंगा, कैसे वो बताऊंगा। क्लियर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज EGIK, पता है ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, यही चीज पढ़ने के लिए आप कोटा जाओगे या कहीं जाओगे, कोचिंग करोगे और लाखों रुपए दोगे, यही चीज पढ़ाई जाएगी। 10 साल के एक्सपीरियंस टीचर भले से पढ़ाए तुमको वहां पे। हो सकता है मैं तुम्हें थोड़ा सा अभी कम एज का लगता हूं, लेकिन इतना तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा कि तुम्हें पढ़ना कैसे है, तुम्हें सीखना कैसे है, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेरे उन बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे, जो इतनी फीस महंगी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए सारी चीजें मैं कर रहा हूं। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, जो लोग स्ट्रीम को देखते हैं, पसंद करते हैं, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। इन ए सर्टेन कोड EGIK इज कोडेड एज FLO। हाउ इज FHGL को कोड कैसे किया जाएगा, चलिए भाई देखते हैं इसको कैसे कोड किया जाएगा। EGIK को क्या कर रहा है, ये FILO, E और F में +1 है, GHI इसमें +2 है, IJKL इसमें +3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा मैं इतना दिमाग में कर दे रहा हूं अपने। अरे I9 पे आता है, L12 पे आता है, G7 पे आता है, I9 पे आता है, E5 पे आता है, F6 पे आता है। इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3, K आता है किस पे, आपका JK आपका 11 पे। तो O किस पे आएगा भाई, O आता है आपका 15 पे, इसमें +4 दिख गया, +1 +2 +3 +4, +1 +2 +3 +4। F में +1 करेंगे FG, H में +2 करेंगे HIJ। ऑप्शन दिख गया होगा। अब तो मैं सिखा दिया हूं तुमको, कहोगे भैया ये दोनों ऑप्शन तो हटा दीजिए आप, बचा मेरा यही दोनों। इसके बाद G में GHIJK, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग, FHGL। G आता है आपका किस पे, G आता है 7 पे, 7 के बाद क्या आता है आपका 7 3 10, 10 आता है आपका E जो T, J आता है। कुछ तो गलत हो रहा है, चेक करते हैं क्या ऑप्शन गलत है। F में हमने एक जोड़ा, FG आ गया, H में हमने जो जोड़ा HIJ आ गया, G में हम क्या जोड़ेंगे भाई, G है ना, अच्छा J है। तुम लोग भी ना क्वेश्चन गलत लिखवा के फिर मेरा कहोगे भैया आप गलत कर रहे हो, ये J है दोस्त, ठीक है, ये J है। और J किस पे आता है, EJT, जो J 10 पे आता है, 10 में 3 जोड़ोगे तो M आता है, 13 पे M आता है, तो GJM, GJM। ठीक है बच्चों, क्लियर। ये G नहीं था, ये J था, क्लियर, सॉरी इसके लिए। GJM। L किस पे आता है भाई, 12 पे आता है, 12 4 16, 15 पे, 16 पे आता है आपका P। ठीक है, GJMP। समझ में आया यहां तक, GJMP क्लिक किया हमने, आंसर लगाया, करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों, डिग्री जल्द मिलेगी, परेशान मत हो। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अभी आज हमारे बचे हैं 3 4 5 6 सवाल और है।
इत्मीनान से देखो, जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। कितना टाइम बचा है? अरे यार इसके बाद सर की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलो अच्छा, जितना हो पाता है 5 मिनट में और जितने भी सवाल कर पाते हैं, उसके बाद साइंस की क्लास होगी, तो इस क्वेश्चन को कल भी करेंगे हम लोग, ठीक है। डरना नहीं है, आराम से करना है। लायर इज कोडेड एज 8। कहां तक किया था हम लोगों ने? हाँ यहां तक। चलिए, लायर इज कोडेड एज 8, LIER को कोड किया गया है 8, BED बेड को कोड किया गया है 2, तो ट्राई को क्या कोड किया जाएगा? ठीक है। अब यहां देखिए कई तरीके से सोचते हैं बच्चे। गलती क्या होती है पहले मैं ये सिखा दूंगा। गलती ये होती है कि पहले आप देखते हो 4 लेटर, 4 के बाद आपको 8 दिखता है, तो आप सोचते हो भैया 4 लेटर का दुगना कर दिया है 8। लेकिन क्या दोस्त 3 का दुगना ये 6 लिखा है क्या? 3 लेटर्स का दुगना 6 लिखा है? नहीं। तो ये इट मींस आपका ये दिमाग गया। उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप पहले लेटर्स के नंबर्स को लिखिए। L आता है आपका 12 पे, I आता है आपका 9 पे, E आता है 5 पे, R आता है 18 पे, ठीक है। इनको जोड़िए एक बार, तो 18 5 23, 23 नहीं 12 9 21, 21 5 26, 26 10 36, 36 8, 36 8 हो जाता है 8 4 42, 36 8 44, 8 6 14, 4 + 4 करो कितना आ जाएगा भाई? 8। मतलब ये क्या किया है ना, पहले नंबर्स आए। अच्छा इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद बेड आता है आपका 2, E आता है आपका 5, D आता है 4, 5 4 9 2 11। अच्छा ये समझ में आ गया। ये क्या कर रहा है, इन नंबर्स के पहले नंबर लिख रहा है लेटर्स के, उसके बाद जो आ रहा है इनके डिजिट्स को जोड़ रहा है। 4 + 4 8, 1 + 1 2। इनको भी करिए। T आता है 20 पे, R आता है 18 पे, Y आता है 25 पे। देखो तुमको भी याद होगा ये सारी चीज प्रैक्टिस से। तो 20 20 40, 40 20 60, 60 3 63। इसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 + 3 9। ये हमारा आंसर। समझ में आया बच्चों? कुछ नहीं, आपको यहां से पकड़ना है, बस आपको बस यहां से पकड़ना है कि क्या होगा आंसर। क्लियर? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? चलो मैं आपको ये आगे के क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। कल हम लोग इसको करेंगे, जब इसके बाद हो जाएगा तो फिर नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। क्लियर बच्चों? इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। इसके बाद आपकी 8:30 बजे से नेक्स्ट क्लास है साइंस की, कुणाल सर जो पढ़ा रहे हैं उसको भी करिए। देखिए सारी चीजें प्रिपेयर करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप NTSC जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो और जम के लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बुलाइए, आराम से बैठ के डेली क्लास किया करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और 8:30 बजे क्लास करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।